डेनियल गोलमैन की बुक को एक तरीके से समराइज करेंगे। डेनियल गोलमैन की जो बुक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ये जो टॉपिक है न सिर्फ एमपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए हम समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, जिसको हम संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं। अपने इमोशन को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना, उसको एक्सेस करना और उसको कंट्रोल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब देखो, फ्रायड ने कहा था कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो बहुत विकराल रूप में निकल करके सामने आता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। तो जो इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते हैं व्यक्ति, वो अपनी भावनाओं को दबाने का काम करते हैं, और जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं, उसको मैनेज करना जानते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण दें कि प्यार में धोखा खाया आदमी देवदास बन गया, तो उसके अंदर इमोशन हावी है। लेकिन अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसके अंदर, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और आईएएस बन जाएगा और इंतकाम लेने निकल जाएगा। यानी अपने इमोशंस को उसने एक डायरेक्शन दे दिया। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति हैं वो अपने इमोशन को एक डायरेक्शन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इमोशंस काम कैसे करते हैं? तो इमोशन जो है वो इंपल्स के रूप में आते हैं, एक आवेग के रूप में आते हैं और एक्शन करवाते हैं, क्रिया कराते हैं। अब ये जो इमोशंस हमसे क्रिया कराते हैं, ये कोई हीरोइटिक एक्ट भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप गुस्सा में होते हो, जब आप में एंगर हावी होता है, गुस्से में होते हो, तो आपके जो हाथ हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ताकि आप किसी चीज को उठा सको। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, आपका इमोशंस आपको क्रिया करा रहा है। जब आप डरे हुए होते हो, फियर में होते हो, तो आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आप भागने लगते हो। जब आप सरप्राइज होते हो तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब आप प्रेम में होते हो, लव में होते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इमोशंस जो है हमसे बहुत सारे एक्टिविटीज को कराता है, इसलिए बहुत बड़ा रोल है इमोशंस का। हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास इमोशंस है, साथ में हमारे पास इंटेलिजेंसी भी है, और अगर दोनों का सामंजस्य न हो तो हम सक्सेस को नहीं पा सकते। इसीलिए डेनियल गोलमैन कहते हैं कि हमारे सक्सेस में 80% इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है और 20% हमारा आईक्यू काम करता है, यानी इंटेलिजेंस काम करता है, सिर्फ इंटेलिजेंस। यानी अगर आप एकेडमिक डिग्री लेकर के आए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप समाज में रहना सीख गए हैं। समाज में रहने के लिए आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्ड करता है, आपको बनाता है और आपको सक्सेस दिलाता है। तो इतना बड़ा रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? शुरुआत में ही हमने बताया कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, उसको प्रबंधित करना, उसको एक्सेस करना यानी उसको संचालित करना, और उसको कंट्रोल करना यानी उसको नियंत्रित करना। अभी जो हमारे अंदर इमोशंस आए, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लाखों सालों का इवोल्यूशन है, उद्विकास है। तो जो हमारा आज का ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो हमको इमोशंस और अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए समझते हैं। तो देखो, इवोल्यूशन ऑफ इमोशंस या संवेगों का उद्विकास। यहां पर अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन भी कह लें तो पहले ब्रेन के इवोल्यूशन के देख लें, फिर किस तरह से इमोशंस का इवोल्यूशन हुआ। अब आपको पता है कि आज हम जो भी हैं वो इवॉल्व होकर के आए हुए हैं। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने हैं। अब कैसे? कॉर्डेटा आए, कॉर्डेटा में सबसे पहले आई फिशेस, मछलियां आई, उसके बाद आए एम्फीबियंस यानी उभयचर आए, मेढक जैसे उभयचर है। उसके बाद आए रेप्टाइल्स जिसको हम सरीसृप कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े डायनासोर थे। और ये रेप्टाइल्स के पास जिस ब्रेन का विकास हुआ उसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन क्या है? तो रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो खतरा देखते ही भागने का संकेत देता है। यानी वो ब्रेन डेवलप हुआ
कि इजिली डेंजर को पहचान सके। तो रेप्टिलियन ब्रेन से आया। रेप्टाइल से जब हम आगे इवॉल्व हुए तो हम मैमल्स के रूप में आए, यानी स्तनधारी के रूप में विकसित हुए। स्तनधारी के अंदर एक और ब्रेन डेवलप हुआ जिसको लिम्बिक ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए लिम्बिक ब्रेन क्या है, तो संवेग जो आपके अंदर है, इमोशंस है, वो लिम्बिक ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। आप देखो जो भी मैमल्स हैं, जो भी स्तनधारी हैं, वो अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखाते हैं। चाहे गाय अपने बछड़े के प्रति दिखाता हो, चाहे कुत्ता अपने बच्चे के प्रति दिखाता हो। तो मैमल्स के अंदर एक प्रवृत्ति विकसित हुई जिसको मातृत्व कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। तो ये जो ब्रेन है वो कहलाया लिम्बिक ब्रेन। अब इस मैमल्स में भी जो सबसे ऊपर की स्पीशीज आई वही ह्यूमन है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। और होमो सेपियंस में न सिर्फ भावनाओं का विकास हुआ बल्कि उसके अंदर बुद्धि का भी विकास हुआ, जो हुआ उस ब्रेन का नाम है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। यानी ह्यूमन के अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा विकसित हो गई, इमोशंस भी आए, साथ में सोचने समझने की क्षमता भी आई। अब आप बताओ कि इतना बड़ा हाथी है, उसके ऊपर एक इंसान बैठ जाता है और उसको चलाता है, घोड़े को भगाता है। हाथी और घोड़े को नहीं पता कि वो इंसान से ज्यादा ताकतवर है। इंसान को पता है कि मैं अपने बुद्धि के बल पर इसको चला सकता हूं। तो ये न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन का कमाल था कि इंसान एनिमल को अपने बस में कर सकता था। और आज देखिए हमने पूरी धरती पे अपना अधिकार कर लिया है। जानवरों को उनके रहने की जगह हमने छीन ली है, जानवरों के रहने की जगह को छीन लिया है। ये कमाल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास नियोकॉर्टेक्स ब्रेन था। तो इंसान के अंदर रेप्टिलियन ब्रेन भी आया, रेप्टिलियंस ब्रेन के बाद लिम्बिक ब्रेन भी आया, और लिम्बिक ब्रेन के बाद उसके अंदर नियोकॉर्टेक्स ब्रेन भी आया। इस डायग्राम में आप समझिए ये जो ब्रेन है वो है रेप्टिलियन ब्रेन, ये है लिम्बिक ब्रेन जो इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन जो कि हमारे थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, हमारे रेशनल लेवल को बढ़ाता है। अब लिम्बिक ब्रेन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं डेनियल गोलमैन। कहते हैं कि हमारा जो इमोशन है वो कंट्रोल होता है लिम्बिक ब्रेन से। तो लिम्बिक ब्रेन के यहां पर आप उस लिम्बिक ब्रेन को देख सकते हैं। लिम्बिक ब्रेन ये है, यहां पर हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। अब लिम्बिक ब्रेन्स को कुछ कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब उस कंपोनेंट में कौन कौन से हैं, तो थैलेमस है, थैलेमस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस है, थैलेमस यहां पर, ये थैलेमस है, और ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्लीप को कंट्रोल करता है, यानी हमारी नींद को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी ठंडा गर्म जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेनियल गोलमैन कहते हैं, जिससे हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, वो है एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला ही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी इमोशंस हो, चाहे लव का इमोशंस हो, चाहे सैडनेस का इमोशंस हो, चाहे हैप्पीनेस का इमोशंस हो, जो भी इमोशंस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है एमिगडाला। डेनियल गोलमैन ने कहा कि जिस पर्सन के अंदर से अगर हम एमिगडाला निकाल दें तो जिंदा तो रहेगा, सांस तो लेगा, लेकिन उसको कोई इमोशंस फील नहीं होगा। तो इमोशंस को फील कराने का काम, इमोशंस को कंट्रोल कराने का काम एमिगडाला करता है। और अगर बच्चे की लर्निंग अच्छे से हुई तो वो उसके एमिगडाला में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और वो अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाता है। एक और कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग मेमोरी को, सॉरी, हिप्पोकैम्पस जो है वो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आज आपके पास कोई इमोशंस है, तो आज के इमोशंस को वो सेव कर लेगा, सुरक्षित कर लेगा, और फ्यूचर में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हिप्पोकैम्पस आपके शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में बदलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंपोनेंट्स की बात कर लें तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये डेनियल गोलमैन के अनुसार। 5 कंपोनेंट्स में कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे, उसके लिए 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है
सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं को जानना। अपने इमोशंस को पहले जानो कि किस समय आपको गुस्सा आता है, किस समय आप सैड हो जाते हो, कौन सा ट्रिगर आपको सैड कर देता है, कौन सा ट्रिगर आपको गुस्सा दिला देता है। जैसे हमारे यहाँ जो हिंदी लिटरेचर है उसमें रस की बात होती है, तो कुछ लोग जो हैं जैसे वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार सुन लिया तो रोने लगे, तो मतलब याद आने लगी किसी की, ट्रिगर लगा याद आने लगी किसी के लिए, रोने लगे, व्हाट्सएप पे डीपी बदल दिया बेवफा सनम का। तो ये जो है ये इमोशन आप जान ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कौन सा इमोशन है। आप सैड हो और सैड होकर के किसी और के सामने बैठ गए, आपको पता है कि आप सैड हो, हमको अपने इमोशंस को सही जानकारी ही नहीं है, दूसरे को भी सैड कर दोगे, वो व्यक्ति आपके साथ बैठना नहीं पसंद करेगा कि वो खुद सोच रहा है कि मैं इतना दुखी हूं जीवन में, एक और दुखी इंसान आकर के मेरे दुख को और बढ़ा रहा है। आप अपनी बात को शेयर करना चाह रहे हो और वो आप पे हंस रहा है। इसलिए रहीमदास ने कहा था ना कि रहीमन मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब बात न पई है कोई। तो आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या इमोशन है, कब आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, टाइम प्लेस पर्सन का पता नहीं है। तो डेनियल गोलमैन कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर के इमोशंस को जानो, सेल्फ अवेयरनेस करो, और जब अपने इमोशंस को जान जाओगे तो उस इमोशंस को रेगुलेट करो, उसको नियंत्रित करो, यानी सेल्फ रेगुलेशन। आपको सीखना होगा कि हम किस इमोशंस को कहां पर प्रयोग कर रहे हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अपने इमोशंस को हमको कब कहां किसके सामने प्रेजेंट करना है, इसका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, यानी सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, स्वयं को नियंत्रित करना आना चाहिए। अगला है सेल्फ मोटिवेशन। यहां पर मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन। खुद से प्रेरित रहिए, कार्य को करने के लिए अपने अंदर की प्रेरणा को जगाइए, अपने अंदर के एनलाइटमेंट को जगाइए, ताकि आप कार्य को अच्छे तरीके से कर सको। अदर्स, अब यहां पर एक और वर्ड है अदर्स, यानी दूसरों को जानना, दूसरों को जानना, दूसरों को जानना। अभी आपने अपने इमोशंस को समझा है, अब आप दूसरों के इमोशंस को समझिए। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो इंपैथी डेवलप होती है, समानुभूति जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि आप दूसरे के इमोशंस को समझ जाएंगे। पहले तो अपने इमोशंस को समझो, फिर जब आप दूसरों के इमोशंस को समझेंगे तो एक फीलिंग डेवलप होगी, म्यूचुअल फीलिंग डेवलप होगी, जिसको हम समानुभूति कहते हैं। तो समानुभूति आती है। उसके बाद क्या करिए, तो यहां पर हम लिख दें फिफ्थ पॉइंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब दूसरों को आप समझ पाएंगे तो दूसरों के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर कर पाएंगे। जब आपके संबंध बेहतर होंगे तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उनको प्रेरित कर पाएंगे, और एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में सोसाइटी में उभर करके सामने आएंगे। इस तरीके से डेनियल गोलमैन की यह बात सिद्ध होती है कि 80% हमारी सफलता में हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का हाथ होता है, जबकि जो एकेडमिक डिग्री पा करके आप इंटेलिजेंट बने हुए हो उसका रोल केवल 20% ही होता है। इस तरीके